ORI, origin of replication। ORI क्या होता है? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। तो ये एक पर्टिकुलर जगह होती है डीएनए की चेन के अंदर ही, जहाँ से रेप्लिकेशन जो हमने प्रोसेस पढ़ी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और वहाँ पे भी ORI हमने पढ़ा था कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ से जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, जो कॉपी होनी है डीएनए की, वो स्टार्ट होती है। पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन प्रोजेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यदि हम वैसे ही डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दें सेल के अंदर, कहीं पे भी रख दें उसको, तो वो अपने आप कॉपी नहीं बना सकता। when it gets integrated into the genome of recipient multiply and be inherited along with the host DNA। और यदि हम इस जो नए डीएनए को, जो हमने डीएनए चेंज किया है, मॉडिफाइड रिकम्बिनेंट डीएनए है, यदि उसको हम जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम उसको भेजना चाहते हैं, तो उसके जीनोम के साथ हमने उसको अटैच करना पड़ेगा, जो उसका खुद का डीएनए है उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, और तभी वो मल्टीप्लाई करेगा और वो इनहेरिट का मतलब है आगे के आगे पीढ़ियों में जा सकता है होस्ट डीएनए के साथ। होस्ट डीएनए मतलब जो उसका खुद का डीएनए जैसे वो कॉपी करेगा, तो साथ में जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है उसकी भी ऑटोमेटिकली कॉपी होती रहेंगी ORI के ऊपर डालने की वजह से, ORI जगह के ऊपर रखने की वजह से। बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि यदि हम जीनोम के साथ अटैच कर देते हैं हमारे जो एलियन मतलब फॉरेन डीएनए को, जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए लिया था, तो वो उसका क्रोमोसोम का ही एक भाग बन जाता है, और विच एबिलिटी, और जिसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए, यदि हम किसी भी बाहर के डीएनए कॉपी करवाना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो कॉपी करवाने की प्रोसेस क्यों जरूरी है, आगे की प्रोसेस में समझेंगे जब हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो क्यों जरूरी होती है ये। तो इसके अंदर जो कॉपी करवाया जाता है, तो कॉपी तभी करवाएगा तब इसकी मतलब कॉपी करवाने के लिए नीड टू बी पार्ट ऑफ ORI, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर ही हमने इस पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तभी ये अपनी कॉपी बना सकता है। आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। और यहीं से क्या कर सकता है ये, क्लोनिंग का मतलब है अपने क्लोन तैयार करना, या फिर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल्स कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जिससे ब्लूप्रिंट लेके नया मटेरियल तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए को पढ़ के ही जो नए डीएनए तैयार किए जाते हैं, तो वो क्लोनिंग कहलाते हैं, मल्टीपल कॉपी बनाना कहलाते हैं। और वो आइडेंटिकल कॉपी होती हैं, जैसे पुराने डीएनए होते हैं ऐसे ही नए डीएनए बनते हैं। तो ORI का स्पेसिफिक योगदान रहता है किस चीज़ में, जो नए डीएनए की कॉपी बनानी है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर। उसके बाद प्लाज्मिड, जो हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, तो ये क्या है, ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल डीएनए तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है सर्कुलर फॉर्म में, उसके अलावा एक सर्कुलर फॉर्म में ऑटोसोमली का मतलब है अपने आप रेप्लिकेट करने वाला। इसको किसी भी मतलब जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मेन डीएनए होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ये अपनी कॉपी खुद भी तैयार कर सकता है। एंड एक्ट एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना होता है, यदि हमको कोई भी एक जीन उठा के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें एक वेक्टर की जरूरत चाहिएगी। और वेक्टर क्या है, जो कि उस जीन को हम जिस जीन को मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको इस प्लाज्मिड के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करता है, जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस जीन को मतलब एलियन डीएनए को, या फिर फॉरेन डीएनए, या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए, तो ये टर्म एक चीज़ के लिए यूज की जाती हैं, तो उसको भेज सकता है। कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो जो हमने काटे हुए पीस हैं डीएनए के, उनको जोड़ने के लिए किसके साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तभी तो उसको लेके जाएगा। तो किसके द्वारा, एक एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, जो कटे हुए भाग को मिलाने का काम करता है। और जो डीएनए को काटने का काम करता है, उसका नाम क्या आया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं ये। मेक्स ए न्यू combination of circular autosomally replicating DNA creating in vitro recombinant DNA। तो क्या होता है इससे, नए नए जो कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं किसके, सर्कुलर ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग डीएनए के,
और इसको लैब में तैयार किया जाता है। तो जो जीन हमने भेजना है उसको जब प्लाज्मिड के साथ अटैच किया है तो उसी को रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। नया जो कंबाइन है, कॉम्बिनेशन फॉर्म है, जो अलग अलग जीन को मिलाने से बना है, उसी को रिकम्बिनेंट डीएनए, फॉरेन डीएनए, या फिर जो हमने नाम पढ़े थे एलियन डीएनए। तो व्हेन ट्रांसफर्ड इनटू एस्केरिसिया मतलब कोलाई भी इसको बोला जाता है। तो ये भी एक बैक्टीरियम होता है क्लोजली रिलेटेड टू सैल्मोनेला। सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड फैलाता है। तो बैक्टीरिया के अलग अलग क्लासेज होती हैं, तो उसी से मिलता जुलता है, उसी का एक क्लोज रिलेटिव होता है ये इकोलाई। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। देखो प्लाज्मिड एक अलग जगह से ले रहे हैं, अलग डीएनए से लिया है, और अब उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग डीएनए में अलग बैक्टीरिया के अंदर भेजा गया है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट्स यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपी। तो जो ये ई कोलाई में हमने ट्रांसफर किया है रिकम्बिनेंट डीएनए, क्या करता है, फिर अपनी कॉपी, नई नई कॉपी बनाता रहता है। और ये होस्ट डीएनए का मतलब क्या है, ई कोलाई के डीएनए के साथ इसको अटैच किया जाता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का मतलब है जो हमने एक पार्टिकुलर जीन लिया है किससे, प्लाज्मिड से, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब उसके ऊपर किसी भी जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, उसका उसने अपने आप के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है उस एंटीबायोटिक्स के प्रति, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो उसी जीन को हम किसके साथ भेजा हमने, वेक्टर डीएनए के साथ फ्यूज करके उसको ई कोलाई के अंदर भेजा, और वहां पे जाके वो क्या करता है, अपनी कॉपी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, ये देख सकते हैं। जो बैक्टीरिया लिया है उसमें एक साइड में जो मेन डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब इसके अलावा प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड है जो वो उसके पास टारगेट जीन लिया होता हो, जो भी जीन हमने भेजना है ब्लू कलर में है। उसके बाद प्रोमोटर टू ड्राइव टारगेट जीन एक्सप्रेशन, ये एक ऐसा रीजन होता है जो कि टारगेट जीन को एक्सप्रेस कर सकता है। प्रोमोटर रीजन ओआरआई के पास होता है, और जब ये आगे जाके कहीं पे भी अटैच होएगा तो इसकी कॉपी होनी भी जरूरी है। तो कॉपी तभी होगी जब ये प्रोमोटर रीजन के बाद में होएगा। प्रोमोटर रीजन से ही रेप्लिकेशन है या कॉपी है वो होती है। और उसके बाद एक साइड में इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर का भी काम करता है।